छुट्टियों का मौसम हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है, ख़ास तौर पर जब हम अपनी नानी के गांव जाया करते थे। वो गांव एक पुरानी रिवायतों का गढ़ था, जहां हर गली और हर कोना किसी न किसी कहानी को छिपाए हुए था। नानी का घर गांव के किनारे पर एक अलग थलग जगह पर था। पुराने ज़माने की तर्ज पर बना हुआ ये घर अपने अंदर अजीब सी चिशासी ग्योज शिकशश रखता था। लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें और बड़ा सा सहन, जिसके दरमियान एक पुराना दरख्त खड़ा था। हम 3 बहन भाई थे, मैं, मेरी बड़ी बहन सारा और छोटा भाई अली। नानी हमें हमेशा जन्नात और पुरानी कहानियों से डराया करती थी। वो कहती थीं कि उनके घर के पीछे वाले दरख्त के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन हम हमेशा हंसते थे और उन कहानियों को बच्चों की घड़नत समझते थे। एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात बारिश की थी और हुआ ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने शोर मचाने की कसम खाई हो। हम सब नानी के कमरे में बैठे थे। नानी हमेशा की तरह हमें कहानियां सुना रही थी। अचानक बिजली चमकी और रोशनी के साथ ऐसा लगा जैसे कोई साया दरवाजे के पीछे से गुजरा हो। ये हुआ है, कुछ नहीं, नानी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में अजीब सा खौफ था। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया और कहानियों में दोबारा मसरूफ़ हो गए। रात को जब सब सो रहे थे, मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कुचन की तरफ गया। जैसे ही मैंने कुचन की लाइट जलाई, खिड़की से नज़र आया कि दरख्त के करीब कोई खड़ा था, एक लंबा साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ देख रहा था। मैं कांप गया और कुचन की लाइट बंद कर दी। अगले दिन मैंने ये बात सारा को बताई। वो भी हैरान हुई, लेकिन अली ने हमारा मजाक उड़ाया। नानी ने हमारी बात सुनी और कहा, यह जगह आम नहीं है, ये दरख्त जन्नत का मुस्क। जब से ये घर बनाया गया है, इस दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने नानी की बात पर गौर नहीं किया और उस दरख्त के करीब खेलना जारी रखा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी किसी का साया नजर आता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। एक रात हम सब सो रहे थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नानी ने हमें उठाया और कहा कि कमरे से बाहर ना निकलें। वो खुद बाहर गईं, लेकिन कुछ देर बाद वापस आईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो चुका था। अचानक अली ने कहा, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। हमने गौर किया तो हमें महसूस हुआ जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो। बजली की रोशनी में हमने देखा कि एक साया दरवाजे के बाहर खड़ा है। नानी ने हमें कुरान की तलावत करने का कहा। अगली सुबह नानी ने बताया कि ये दरख्त एक जन्नती ख़ानदान का ठिकाना है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हम उनके असूलों की खिलाफ वर्जी न करें। नानी ने हमें हदायत दी कि उस दरख्त के करीब न जाएं, लेकिन अली ने उन बातों को मजाक समझा और उस दिन शाम को दरख्त के करीब चला गया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक अजीब चीख सुनाई दी। हम दौड़ते हुए बाहर गए तो अली ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। हमने उस वाक़ये के बाद उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। नानी ने हमें बताया कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं और उनसे दूर रहना ही बेहतर है। वो दरख्त आज भी वहाँ खड़ा है और गांव के लोग अब भी उसके करीब जाने से कतराते। हमारी आज की अगली कहानी एक पुरासरार फ्लैट की है, जहां खाला और उनके बच्चे अपने नए घर में रहने आए थे और फिर जो उनके साथ वाकयात पेश आए वो इस कहानी में सुने। मेरी खाला ने हाल ही में शहर के पोश इलाके में एक नया फ्लैट खरीदा था।
वो हमें मुसलसल इस फ्लैट की तारीफ करती रहती थी। एक दिन हमें खाला ने देवत दी कि हम उनके फ्लैट पर आएं और रात वहाँ गुजारें। मैं, मेरी बहन जैनब और मेरा छोटा भाई साद खाला के साथ वक्त गुजारने के लिए बेहद खुश थे। ये फ्लैट एक बड़ी इमारत में था, लेकिन जैसे ही हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सा सुकूत और ठंडक महसूस हुई। खाला ने हमें मुतमईन करते हुए कहा कि ये सिर्फ हमारा वहम है। रात का वक्त आया है और हम सब खाला के साथ बैठे कहानियां सुना रहे थे। अचानक रोशनी बंद हो गई। खाला ने बताया कि ये बिल्डिंग में आम बात है, हमने मोबाइल फ़ोन की रोशनी का इस्तेमाल है। क्या और मजाक करते रहे। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि किचन से बर्तनों की आवाज़ आ रही है। स्मोकिंग की जा रही है। साद ने मजाक में कहा, लगता है कोई जिन हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा है। खाला हंसकर बोले, ये पुराना फ्लैट है, हो सकता है हुआ की वजह से आवाज़ आ रही हो। रात गए जब हम सो रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने आंखें खोलें तो देखा कि एक साया दीवार पर हरकत कर रहा है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। जैनब भी जाग गई और डरी हुई आवाज़ में बोली, क्या तुमने भी वो साया देखा? हम दोनों खौफजदा होकर खाला के कमरे में गए और उन्हें जगाया। खाला ने कहा कि ये महज हमारी तखीलात हैं और हमें नींद की कमी की वजह से अजीब लग रहा है। अगले दिन साद ने बताया कि उसने ख्वाब में एक औरत देखी जो सफ़ेद लिबास पहने हुए थी और उसका चेहरा धुंधला था। खाला के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बताया कि फ्लैट की पिछली मालिक भी एक ऐसी ही औरत थी जिनका यहाँ इंतकाल हुआ था। उसी रात साद कमरे में सो रहा था कि उसने ज़ोर से चीख मारी। हम सब उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो एक कोने में दबका हुआ था और कह रहा था। वो औरत यहाँ थी, वो मुझसे कुछ कह रही थी। खाला ने हमें बताया कि ये फ्लैट सस्ता क्यों मिला था। यहाँ अक्सर अजीब वाक़यात होते थे, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। आखिरी रात कमरे में मौजूद आईने में हम सब ने एक साथ औरत देखी। ये वही सफ़ेद लिबास पहने हुए औरत थी। उसने हमारी तरफ देखा और अचानक गायब हो गई। हमने उसी रात फ्लैट छोड़ने का फैसला किया और सुबह होते ही खाला ने उस फ्लैट को बेचने का इरादा कर लिया। हमारी आज की हॉरर कहानियों का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। शुक्रिया।